अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। मैं आज आपके सामने एक ऐसे मौजू पर गुफ्तगू करना चाहता हूँ जिसका ज़िक्र बहुत होना चाहिए लेकिन ज़्यादा नहीं होता है। यानी मैं नही अनिल मुनकर के ताल्लुक़ से आपसे गुफ्तगू आज करना चाहता हूँ। कुरान पाक में अल्लाह ताला ने फरमाया कि वल तकुम मिनकुम उम्मतुन यदूना इलल खैरि व यामुरूना बिल मारूफी व यनहौना अनिल मुनकरी व उलाइका हुमुल मुफलिहून। ये सूरह इमरान की आयत है 104 नंबर, जिसका मतलब ये है कि अल्लाह ने तुमको यानी मुसलमानों को एक खैर उम्मत बनाकर भेजा है, बेहतरीन उम्मत बनाकर भेजा है, ताकि चूँकि तुम जो है अच्छाई की तरफ बुलाते हो और बुराई से रोकते हो, और जो ऐसे लोग करते हैं वही कामयाब हैं। इसी सूरत में आगे भी ये बात कही गई कि कुंतुम खैर उम्मतिन उखरिजत लिन्नासी तामुरूना बिल मारूफी व तनहौना अनिल मुनकरी व तुमिनूना बिल्लाह। तो तुम्हें इसीलिए निकाला गया है इस उम्मत को एक खैर उम्मत के तौर पर, ताकि तुम अच्छी चीज़ों की तरफ लोगों को दावत दो और बुरी चीज़ों से रोको। यानी एक किस्म का पॉजिटिव कैंपेन, अल्लाह ने कहा कि पॉजिटिव कैंपेन चलाइए अच्छाइयों के फेवर के अंदर और बुराइयों के खिलाफ। एक हदीस है सही मुस्लिम की, जिसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं कि जब किसी बुराई को होते हुए देखो तो उसे हाथ से रोक दो, और अगर तुम्हारे अंदर इतनी ताकत ना हो तो फिर जबान से टोक दो, और अगर इतनी भी हिम्मत ना हो तो कम से कम दिल में उसे बुरा ज़रूर जान लो। और जो ये आखिरी शक्ल बताई गई है, यानी दिल में बुरा मान लेना, इसको ईमान की अदना तरीन शक्ल कहा गया है। अल्लाह ने इस्लाम को, इस्लाम लफ्ज़ का ही मतलब है पीस, यानी मुकम्मल अमन और सलामती का मज़हब बनाकर भेजा है। इन्ना दीना इंदल्लाहिल इस्लाम, जब अल्लाह ने कहा कि बेशक दीन जो है वो इस्लाम है, तो इसका मतलब ये है कि अल्लाह ने इस दीन को पूरे इंसानियत के लिए, पूरी दुनिया के लिए एक अमन सलामती का दीन बनाकर भेजा है। और अमन सलामती के दीन बनने के लिए उसमें अमन सलामती के मुख्तलिफ पहलू हैं कि जिसमें इनफरादी तौर पर अमन सलामती, ख़ानदानी सतह के ऊपर अमन सलामती, और दुनियावी सतह के ऊपर, पूरे आलमी सतह के ऊपर अमन सलामती, और इस दुनिया में अमन सलामती, और इस दुनिया के बाद जो आने वाली दुनिया है, आखिरत है, उसमें भी अमन सलामती। ये पूरा का पूरा एक मजमूई तसव्वुर है, जिसको मैं अंग्रेज़ी में होलिस्टिक पीस कहता हूँ, कि ये तसव्वुर है जो कुरान पाक में अल्लाह ने इंसानों के लिए भेजा। और उसका मकसद यही है कि अल्लाह ने जो दीन दुनिया के लिए भेजा है, आखिरत तो उसका सिला है, अगर आप उसके ऊपर अमल कर दें तो आखिरत में उसका सिला होगा, लेकिन उस दीन के अहकामात सारे इस दुनिया में भलाई के लिए हैं। इस दुनिया के लिए, इस दुनिया के अंदर आप अच्छाई कायम करने की कोशिश कीजिए, अपनी ज़ाती ज़िंदगी में भी, ख़ानदान के लोगों की ज़िंदगी में भी, समाज की ज़िंदगी में, पूरे दुनिया की ज़िंदगी में। ये अल्लाह का हुक्म है और उसी के लिए अहकामात इस तरीके से तरतीब दिए हैं ताकि उन अहकामात के ऊपर अगर अमल होगा तो दुनिया के अंदर अमन और सलामती का एक मजमूई तसव्वुर कायम होगा। इसीलिए अल्लाह ने बाकायदा ये खूबी है इस्लाम की कि बाकी तमाम अगर कॉन्स्टिट्यूशन उठाकर देखेंगे आप दुनिया के, तो उसमें वो 2 डायमेंशनल हैं, यानी फंडामेंटल राइट्स के ऊपर, बुनियादी हुकूक के ऊपर जोर दिया जाता है और बहुत जोर दिया जाता है, और थोड़ी बहुत बात की जाती है फंडामेंटल ड्यूटीज़ की, यानी बुनियादी फ़राइज़। लेकिन हराम क्या है, मना क्या चीज़ है, इसका जिक्र पूरी दुनिया के किसी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आपको आसानी से नहीं मिलेगा। लेकिन इस्लाम की खूबी यह है कि एक 3 डायमेंशनल सिस्टम अल्लाह ने बनाया, जिसमें फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज़, फंडामेंटल प्रोहिबिशंस, तीनों की इंपॉर्टेंस है। हम अम्र बिल मारूफ की बात तो थोड़ी बहुत करते हैं, उसमें भी हालांकि जितने पहलू हो सकते हैं उनका उतना जिक्र, हम बहुत सारे पहलू ऐसे हैं कि जिनका जिक्र बहुत कम होता है। लेकिन नही अनिल मुनकर, ख़ास तौर पर जिन चीज़ों को अल्लाह ने वाज़ेह तौर पर हराम करार दिया कुरान पाक के अंदर, उन चीज़ों की तरफ जो कैंपेन होना चाहिए, उसके ख़िलाफ़ जो तहरीकें चलनी चाहिए, उस सिलसिले में हमारी कोशिश नहीं होती। और उसका नतीजा यह है कि दुनिया में हर तरफ कत्ल गारत गरी है, हर तरफ फसाद बरपा है, हर तरफ तरह तरह की ऐसी ऐसी बीमारियाँ पैदा हो रही हैं जिनके नतीजे के तौर पर बड़ी तादाद में अमवात हो रही हैं। चूँकि अल्लाह ने जिन चीज़ों को हराम करार दिया वो सारी चीज़ें ऐसी हैं कि जो या तो अमन और सलामती में बराह रास्त ख़तरा बनती हैं, या उसकी वजह से ऐसी बीमारियां बनती हैं जो मौत का सबब बनती हैं।
جن چیزوں کو اللہ نے حرام قرار دیا، مثال کے طور پر شراب خوری، سور کے گوشت کا کھانا اور زنا کاری، اور اس کے علاوہ سوسائڈ کے اوپر بھی اللہ نے منع کیا کہ سوسائڈ کرنا بھی، خودکشی کرنا بھی اسلام میں اجازت نہیں ہے، جنسی بہرانہ بھی ہر قسم کی اس کی ممانعت ہے۔ ان چیزوں سے آپ کو معلوم ہے کہ دنیا کے اندر کتنے لوگ مرتے ہیں ہر سال۔ ان چیزوں کی وجہ سے دنیا میں ہر سال کم و بیش 10 کروڑ اموات ہوتی ہیں۔ مختلف جگہوں پر مختلف اسٹیٹسٹکس ہیں، لیکن تقریباً 20 لاکھ قتل ہوتے ہیں ہر سال دنیا کے اندر۔ اس کے علاوہ کم سے کم 50-60 لاکھ اور ایسی وارداتیں ہوتی ہیں جو قتل کرنے کی کوشش ہوتی ہیں، لیکن وہ کسی وجہ سے تقریباً وہ وقت پر ان کو صحیح علاج مل جاتا ہے تو وہ بچ جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ تقریباً 22 لوگ خودکشی کرتے ہیں۔ 25 لاکھ لوگ ہر سال ایڈس سے مر رہے ہیں جو جنسی بہرانوی کا نتیجہ ہے، اور پچھلے 30 سال کے اندر تقریباً 6 کروڑ لوگ ایڈس کی وجہ سے مر چکے ہیں۔ اس کے علاوہ 50 لاکھ لوگ ہر سال سگریٹ نوشی کی وجہ سے مرتے ہیں۔ اس کے علاوہ شراب کی وجہ سے کم 20 سے لے کر 30 لاکھ لوگ تو براہ راست شراب کے ہونے والی بیماریوں کی وجہ سے مرتے ہیں، لیکن اس سے بھی بڑی تعداد میں لوگ مرتے ہیں اس قتل کی وجہ سے جو شراب کے نشے کے تحت ہوئے ہیں، یا ان ایکسیڈنٹ کی وجہ سے جس کی وجہ شراب کا نشے میں ڈرائیور مدہوش تھا اور اس حالت میں وہ ڈرائیونگ کر رہا تھا، اس وجہ سے وہ ایکسیڈنٹ ہو جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو قتل ہوتے ہیں، قتل کی وارداتیں ہوتی ہیں، ان میں بھی بڑی تعداد میں لوگ جو ہے شراب پی کر قتل کی وارداتوں کو، ایون خودکشی کی وارداتوں میں بھی شراب کا ایک حصہ رہتا ہے۔ یہاں تک کہ جنسی بہرانوی کے معاملات میں بھی شراب کا ایک پورا رول سامنے آیا ہے۔ اس کے علاوہ جو اس گیمبلنگ کی وجہ سے بھی، یعنی جوئے کی وجہ سے بھی، اور نشاور جو دوائیں ہیں ان کی وجہ سے بھی بڑی تعداد میں اموات ہوتی ہیں۔ ان کی تعداد بھی تقریباً 20 لاکھ کے آس پاس ہے۔ اور سب سے بڑی جو تعداد ہوتی ہے، جو سب سے بڑے لوگ مرتے ہیں بچے، ان بچوں کا ماؤں کے پیٹ میں قتل و غارت گری جاری ہے۔ یہ سب سے بڑا جینوسائیڈ ہے اس وقت جو دنیا میں جاری ہے، لیکن اس کی طرف کوئی کہیں آپ نے کسی ہیومن رائٹس آرگنائزیشن کو بولتے نہیں سنا ہوگا، کبھی آواز اٹھتے نہیں سنا ہوگا، چونکہ جو پوری مارکیٹ فورسز ہیں، جو پوری تجارتی قوتیں ہیں، انہوں نے جنسی بہرانوی کو ایک تجارت کا بنا دیا ہے، ایک وہ پیشے کی چیز بن گیا ہے، اس لیے اس سے جڑے ہوئے جتنے بھی مسائل ہیں ان کو نظر انداز کیا جاتا ہے۔ ایک بڑی تعداد میں ابورشن کرایا جاتا ہے صرف اس وجہ سے کہ ان کے ماں باپ کے درمیان ناجائز تعلقات کی وجہ سے وہ بچہ ہوتا ہے، اور اس کی وجہ سے بڑی تعداد میں، اور یہ بیماری خاص طور پر مغربی ممالک میں یہ بہت زیادہ پھیلی ہوئی ہے۔ اس کی وجہ سے بڑی تعداد میں تقریباً جو مختلف فیگرز الگ الگ جگہ آتی ہیں، وہ 7 کروڑ سے لے کے 11-12 کروڑ تک کی فیگر آتی ہیں کہ ہر سال ابورشنز کر دیے جاتے ہیں، بچوں کو ماں کے پیٹ میں قتل کر دیا جاتا ہے، لیکن اس کے خلاف کوئی آواز نہیں اٹھائی جاتی۔ افسوس کا مقام یہ ہے کہ ہماری جو بحیثیت مسلمان، ہماری جو ذمہ داری تھی کہ ان بیماریوں کی طرف، ان مسائل کی طرف جو توجہ دلانی چاہیے تھی ہمیں دنیا کی، وہ توجہ ہم مرکوز نہیں کرا سکے ہیں۔ ہم دنیا کو یہ بتانے میں ناکامیاب ہیں کہ چونکہ یہ بیماری پیدا ہو رہی ہیں اور اس وجہ سے اتنی تعداد میں اموات ہو رہی ہیں، تو آخر کیا وجہ ہے کہ ان کی مارکیٹنگ کی جاتی ہے، تشہیر کی جاتی ہے۔ ان کو ایک سوسائٹی کے اندر شراب کو اور جوئے کو ایک ایسا پیش کیا جاتا ہے کہ جیسے کہ وہ ایک پرومیننس کی وجہ ہے، ایک ہائر لیول کا وجہ ہے، یعنی اگر آپ شراب پی رہے ہیں تو اس کا مطلب آپ کا جو مقام ہے وہ اونچا ہے، آپ اونچے درجے کے شہری ہیں۔ اس قسم کا تصور کہ یہ چیزیں تو ایک سوسائٹی میں ایک اعلیٰ ترین مقام کا ایک حیثیت رکھتی ہیں، یہ چیز ان کو پیش کی گئی۔ لیکن ہمارے جو علماء دین چاہے ہوں، چاہے مختلف جماعتیں ہوں، چاہے وہ جو آرگنائزیشن جو دین کی وجہ سے کام کر رہی ہیں، ان کو جو توجہ دینی چاہیے، وہ بے شک بہت سارے میدانوں میں بہت اچھا کام کر رہے ہیں، لیکن اس طرف جو توجہ دینی چاہیے اس طرف توجہ نہیں دی گئی۔ اور اسی لیے میرا آج خاص طور پر یہ میری درخواست بھی ہے، بلکہ درخواست سے بڑھ کر مطالبہ ہے کہ تمام علماء دین بھی اور تمام جو ملی تنظیمیں ہیں وہ سب کے سب یہ تہیہ کر لیں کہ ہمیں نہیں عن المنکر کا کی ایک پوری تحریک پورے ہندوستان میں نہیں بلکہ پوری دنیا میں چلانی ہے۔ جگہ جگہ اس موضوع پر ہم کو سیمینارز کرنے چاہیے، تمام مضامین اور کتابیں لکھی جانی چاہیے، خطبات جمعہ میں اس کا تذکرہ ہونا چاہیے، اس سے ملنے والی جو اعداد و شمار ہیں وہ ہمیں دنیا کے سامنے پیش کرنے چاہیے۔ اس سے پیدا ہونے والی بیماریاں جو بڑی تعداد میں ہیں، یعنی کئی درجن بیماریاں ہیں جو ان چیزوں کی وجہ سے پیدا ہوتی ہیں، اس کی ان تحقیقات کو دنیا کے سامنے ہمیں باقاعدہ پیش کرنا چاہیے۔ یہاں تک کہ جو مسلم ممالک کے سربراہان ہیں ان کی یہ ذمہ داری ہے خاص طور پر کہ وہ
UNO के अंदर भी और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अंदर भी इस बात का तकाजा करें कि जिस शराबखोरी की वजह से हर साल 30 लाख से लेकर 60-70 लाख अमवात और बहुत सारे मसाइल पैदा होते हैं, उसकी इजाज़त कैसे दी जा रही है। जिस जिनसी बहरारवी की वजह से हर साल करोड़ों अमवात डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली हो रही हैं, उसकी इजाज़त किस वजह से दी जा रही है। आखिर क्यों बाकी जो छोटे छोटे मसाइल हैं उनके ऊपर तो बड़ी बातें होती हैं, बड़ा ज़ोर शोर होता है, उनके ऊपर दिन रात बहसें चलती हैं अखबारात के अंदर और टीवी के ऊपर और रेडियो के ऊपर, जो मुख्तलिफ जो सेमिनार्स होते हैं, आखिर इन मसाइल की तरफ तवज्जो क्यों नहीं दी जा रही है। तो इसलिए मेरी बहुत ये एक पुरअमन तरीक़े से मैं ये बात कहना चाह रहा हूँ, और अगर आगे वक्त आए तो इसका ये भी हमको ख्याल रखना चाहिए कि बाकायदा तहरीक की शक्ल दें इसको। हम शुरू में जगह जगह पर इस बात को लेकर सेमिनार्स कराएं, उन चीज़ों उनमें तमाम मज़ाहिब के लोगों को इकट्ठा करें। सिर्फ ये इनिशिएटिव मुसलमानों को लेना है, लेकिन तमाम अक़वाम को और तमाम मज़ाहिब के लोगों को इसमें इकट्ठा करना है, और हमें तमाम मज़ाहिब के लोगों को ये समझाना है कि देखिए ये ज़िम्मेदारी तमाम मज़ाहिब की है कि दुनिया को बुराइयों से रोके। और इस मामले में हमें, जो मैं कहा करता हूं कि हमें वी शुड यूनाइट ऑन द ग्राउंड ऑफ, ऑल रिलीजन्स शुड यूनाइट ऑन द ग्राउंड ऑफ कॉमन रिलीजियस मोरलिटी रादर देन डिसयूनाइट और एक्ट अगेंस्ट ईच अदर ऑन द ग्राउंड ऑफ डिफरेंट रिलीजियस आइडेंटिटीज़। हमें आइडेंटिटी की शनाख्त की बुनियाद पर एक दूसरे से नफरत के बजाय जो हमारी मज़हब जो बुनियाद कॉमन चीज़ें सिखाता है उनकी बुनियाद पर हमें एक होकर इस तरह की तहरीक चलानी चाहिए कि दुनिया के अंदर, ताकि हकीकी मानों में अमन व सलामती कायम हो, बीमारियों से के ख़िलाफ़ हम लड़ सकें, लोगों को बीमारियों से महफूज किया जा सके। तो इसलिए तमाम मज़ाहिब के लोगों को भी दावत दें उन सेमिनार्स के अंदर, और फिर एक वक्त ऐसा भी आए कि इसके ख़िलाफ़ बाकायदा अगर ज़रूरत पड़ती है तो इसके खिलाफ प्रोटेस्ट भी किए जाएं, ज़रूरत पड़े तो बाकायदा अदालतों का भी सहारा लिया जाए, पार्लियामेंट के अंदर भी इन मसाइल को उठाया जाए, और अब तमाम जो इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स हैं उनके ऊपर भी इस बात को उठाना ज़रूरी है। चूँकि ये अल्लाह ताला ने जो कुरान के जो अहकामात बयान किए हैं वो हकीकी तौर पर इस पूरी दुनिया के अंदर पूरे आलम के लिए अमन व सलामती का पैगाम लेके आए हैं। जब कुरान कहता है कि किताबुन अंज़लनाहु इलैका लितुख़रिजन नासा मिनज़्ज़ुलुमाति इलन नूर, कि तमाम अंधेरों से निकाल कर ये किताब वो है जो इसलिए भेजी गई है ताकि पूरी कायनात को, देखिए उसमें लफ्ज़ लिन्नास इस्तेमाल हुआ है, लिल मुस्लिमीन नहीं हुआ, कि ताकि पूरी कायनात को, पूरे आलम को अंधेरों से निकाल कर रोशनी की तरफ ले जाए। तो ये इतना बड़ा अंधेरा, जो बीमारियों का अंधेरा, कत्ल गारत गरी का अंधेरा जो फैला हुआ है दुनिया के अंदर, जो बर्बादियों का अंधेरा फैला हुआ है चारों तरफ, उसकी तरफ हमारी तवज्जो क्यों नहीं जा रही है। आखिर क्यों हमने कुरान के उन पैगामात को दुनिया तक नहीं पहुंचा रहे हैं, उन पैगाम को और इस तरह पेश करें कि जिससे दुनिया हमें हमारी बात को समझे। और चूँकि जब हम आदत और शुमार के साथ और तमाम साइंसी हक़ाइक़ के साथ ये बात करेंगे तो कोई वजह नहीं है कि दुनिया हमें उस बात से इनकार कर सके। ये अलग बात है कि जो ताकतें, सियासी ताकतें, जो बाज़ारी क़ुव्वतें हैं, वो ज़ाहिर है वह इस मामले में हमारी मुखालफत करेंगी, लेकिन मेरा यकीन है कि अगर हम इसको एक ज़बरदस्त, एक लंबा कैंपेन के तौर पर चलाएँगे और मुत्तहिद होकर चलाएँगे और इसके अंदर एक मसलियत का ख्याल करते हुए चलाएंगे, तो इंशाअल्लाह इसमें कुछ ना कुछ कामयाबी हमको ज़रूर मिलेगी, और इससे इस्लाम का भी बेहतर तारुफ होगा, तमाम मज़ाहिब के दरमियान जो एक ताल्लुक़ भी बेहतर पैदा होगा, इंसानियत के अंदर आपसी ताउन भी पैदा होगा, और हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि आगे आने वाले सालों में एक पुरअमन एक निज़ाम ऐसा कायम होगा दुनिया के अंदर कि जो कम से कम निस्बतन, अगर पूरी तरह नहीं, देखिए पूरी तरह हम ये कभी उम्मीद रखना बेकार है ऐसे दौर में कि जहाँ पर शैतानी क़ुव्वतें भी काम कर रही हैं कि पूरी तरीके से 100% सब ठीक हो जाएगा, लेकिन अगर हम उसमें कमी ला सकें उस तमाम मसाइल में, उनके उससे जो होने वाले जो प्रॉब्लम्स हैं, अगर उनको मिनिमाइज़ कर सकें, कमी ला सकें, तो वो भी बहुत अल्लाह के नज़दीक बहुत अच्छा अमल होगा हमारा। अल्लाह इस बात से बहुत खुश होगा, और इंशाअल्लाह इसका हमें दुनिया में भी फ़ायदा मिलेगा और आखिरत के अंदर इंशाअल्लाह इसका हमको बेहतरीन अज्र मिलेगा। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।